वो वाले 50 करोड़। जी सर, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्रेडिट होने वाले हैं। मैं आपकी सेक्रेटरी युक्ति। वाह मैडम, 50 करोड़। अच्छा, जैसी क्रेडिट हो जाए ना तो मुझे कॉल करना। हाँ? ओके बाय। छे, खामा टाइम वेस्ट कर दिया। 50 करोड़ के चक्कर में 500 के वांदे ना लग जाए। मुश्किल से कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब मिली है जिससे मैं नैना का गिफ्ट मैनेज कर पाया हूँ। काश वो हाँ बोल दे तो सच में लॉटरी लग जाएगी। ये है बेचारा सनी। ना ही इसके माँ बाप हैं, ना ही उनकी छोड़ी हुई कोई भी पूंजी, पर इंटेलिजेंट तो है हमारा लड़का। इसलिए स्कॉलरशिप के सहारे गुजरात के सबसे बड़े कॉलेज में एंट्री तो ले ली। फूटी किस्मत तो थी ही सनी की, पर उसके साथ साथ उसकी शर्ट का बटन और चप्पल भी टूटी हुई थी। जब कैंटीन में अमीर ज़्यादा महंगी महंगी डिशेस खाते, अब सनी कोने में पाव को पानी में डुबो डुबो कर खाता है। पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन जिन हाथों से पेन पकड़नी चाहिए थी उन हाथों से वो अक्सर स्टूडेंट्स की बाइक साफ करता था, कैंटीन में स्टूडेंट्स के झूठे बर्तन धोता, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के किट और बॉटल्स लेकर उनके स्पॉट बॉय का काम करता। कॉलेज की लड़कियां उससे लव लेटर्स की डिलीवरी कराती थी। और डेयरिंग तो देखो हमारे सनी की, उनके लव लेटर डिलीवर करते करते खुद को भी प्यार हो गया, और वो भी कॉलेज की 3rd टॉप ब्यूटी नैना से, जिसे वो प्रपोज करने की हिम्मत जुटा रहा है कई सालों से। कर दिया ना अपशगुन। टूटी प्लेट, टूटी चप्पल, टूटे मोबाइल की लिस्ट में कहीं टूटा दिल भी तो नहीं जुड़ने वाला बेचारे सनी के हिस्से में। पर फाइनली अपने डर पर जीत हासिल करते हुए सनी अपना काम जैसे तैसे खत्म करके स्पीड से नैना के पास जाता है अपने दिल की बात कहने के लिए। हाय नैना। गो अवे, बाद में आना टेबल साफ करने। नैना की ऐसी टोन सुनकर सनी थोड़ा बौखला तो जाता है, पर वो वहां से जाता नहीं है और फिर से नैना की अटेंशन पाने की कोशिश करता है। नैना, मैं सनी हूँ, तुम्हारा क्लासमेट। क्लास में तुम्हारी सीट के पीछे बैठता हूँ। मैं तुमसे बोलना चाहता था कि आई लाइक यू नैना। ये क्या बोल दिया सनी ने। नैना के साथ साथ आसपास के स्टूडेंट्स भी सनी का कन्फेशन सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सब नैना को देखने लगते हैं कि अब नैना क्या जवाब देगी। सनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नैना गुस्से से लाल हो जाती है और सनी को कन्फ्रंट करती है। सू, क्या बोला तूने? गधेड़ो, बर्तन धोते धोते तेरा दिमाग भी वॉश हो गया है क्या? ब्लडी लूजर, चीपड़। सनी बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। उसका दिल भी टूट गया, पर वो आगे क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। सारे स्टूडेंट्स सनी को घेर कर उस पर हंस रहे थे। सब उसे बेचारा सनी बुलाकर चिढ़ाने लगे। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। शक्ल ना सही, अकल तो दी है भगवान ने, बट इसका ब्रेन सिर्फ एग्जाम्स पास करने तक ही लिमिटेड है। तेरी औकात से ऊपर हूँ मैं, और तू मुझे प्रपोज करने चला था। एटलीस्ट एक नई शर्ट तो बाय करता। तेरी इस टी शर्ट का तो रंग धुल धुल कर फीका हो चुका है, और तू मुझे ऐसे प्रपोज करने चला है। छी। तभी नैना का ध्यान कैंटीन के बाहर आई एक 30-35 लाख की फैंसी जीप पर जाता है, जिसमें से उसका बॉयफ्रेंड करण बाहर निकलता है और सीधा नैना के पास आता है। करण के हाथ में एक हाई एंड लग्जरी ब्रांड का बैग है। नैना उसे देखकर पाउट करते हुए सनी के बारे में कंप्लेन करती है कि सनी ने उसे छेड़ा है, सबके सामने प्रपोज किया है। ये सुनते ही करण सनी की तरफ गुस्से से देखता है। बेचारा समझकर तेरे से 2-4 नोट्स क्या ले लिए नैना ने? तुझे लगा बदले में तू उसे ले लेगा, वो भी मुझसे? माना कि तुझे हमारी झूठी प्लेट्स धोने के पैसे मिलते हैं, पर साफ हो जाने के बाद उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखती क्या तुझे? पैसे तो है ही नहीं, शक्ल और बॉडी भी तो नहीं है। उसके ऊपर से तू लावारिस है। तेरे चाचा की शक्ल तो आज तक कॉलेज में किसी ने देखी नहीं है। तो किस बात के कॉन्फिडेंस के बेसिस पर तू नैना को प्रपोज करने निकला? करण की बातें तो सनी को चुभ ही रही थी, पर नैना की उन बातों पर हंसी सनी के वुंड्स पर सॉल्ट का काम कर रही थी। वो सर झुकाए वहां से चुपचाप जाने का ट्राई करता है, पर तभी करण उसके हाथ में गिफ्ट नोटिस करता है और उसका रास्ता रोकता है और उससे पूछता है, ये क्या है? सनी अपना हाथ पीछे करता है, पर करण झटके से उसके हाथ से बॉक्स छीन लेता है।
ये कहते हुए कि देखें तो मजनू क्या लाया है। जितने प्यार से सनी ने गिफ्ट रैप किया था, उतनी ही बेदर्दी से करण उसे फाड़ देता है। बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल हेयर पिन निकलती है, जिसे देखकर करण जोर जोर से हंसने लगता है। तू सच में बेचारा है यार सनी। इस चीप हेयर पिन से तू नैना को इंप्रेस करने आया था। करण नैना से पूछता है, बेबी आई फील बैड फॉर यू। मैं यहां तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 2 लाख रुपए का बैग लाया हूं और मेरा कंपेटिटर ये सस्ता हेयर पिन देने वाला है। नैना एक्साइटमेंट में करण के दिए हुए बैग को अपने सीने से लगाते हुए सनी की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहती है, नो वे बेबी, इस 3rd क्लास इंसान का गिफ्ट भी कोई गिफ्ट है? इसे मैं तो क्या कॉलेज की सबसे अगली लड़की भी रिजेक्ट कर देगी। नैना की बात से सब और भी ज्यादा हंसने लगते हैं और सनी नैना की ये मीन बातें सुन नहीं पा रहा था। सनी गुस्से से करण के हाथ से हेयर पिन छीनने जाता है, पर करण उसे जमीन पर फेंक देता है और हेयर पिन के सारे क्रिस्टल्स बिखर कर टूट जाते हैं। सनी को गुस्सा आता है ये सोचकर कि उस हेयर पिन को खरीदने के लिए उसके हाथों में छाले पड़ गए बर्तन धोते धोते, और अब दिल के साथ साथ हेयर पिन का भी द एंड हो गया था। सनी झुककर उस टूटे हुए हेयर पिन के क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। वहीं करण के एक्सपेंसिव गिफ्ट से इंप्रेस होकर नैना उसे माय हीरो कहते हुए उसे चीख पर सबके सामने किस करती है और दोनों वहां से सनी का मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। जाने से पहले करण अपने कुछ दोस्तों को यू बॉयज कैरी ऑन कहता है और वो लड़के सनी को परेशान करना जारी रखते हैं। वो कभी उसकी टी शर्ट पुल करके उसमें होल करते हैं, तो कभी उसके हाथों के ऊपर अपने जूतों वाले फीट रखते हैं और कुछ लड़कियां बैकग्राउंड में बेचारा सनी बोलते हुए उन लड़कों को चीयर करती हैं। तभी कैंटीन के बाहर एक रेड लग्जरी कार आकर रुकती है। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस कार में कौन हो सकता है। क्या आज उनके कॉलेज में कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी आया है? कार में से एक बहुत ही सुंदर लड़की सनग्लासेस, कॉर्पोरेट सूट और हाई हील्स पहने हुए कैंटीन में एंटर करती है। उसे देखते ही सबकी सांसें रुक जाती हैं और कैंटीन के आधे स्टूडेंट्स को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कुछ उसके अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, पर वो सीधा बिना किसी और को नोटिस किए सनी के पास आकर उस हेयर पिन के क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में उसकी मदद करती है। सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ सनी का भी मुंह खोला का खोला रह जाता है ये देखकर। हेलो अविनाश सर। अविनाश सुनते ही सनी सरप्राइज हो जाता है। कॉलेज में किसी को नहीं पता है कि सनी का असली नाम अविनाश है। वो हैरानी से लड़की की तरफ देखता है। मैं आपकी सेक्रेटरी युक्ति देसाई, 50 करोड़, रिमेम्बर? हाँ हाँ याद आया। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैसे कैश में दोगी क्या? ब्लैक मनी? आप चाहें तो मैं पैसे कैश में भी अरेंज कर सकती हूँ। आपका ही पैसा है, ऑल व्हाइट मनी। चलिए सर, आगे की बातें हम आपकी कार में करते हैं। सनी गाड़ी की ओर देखता है। उसने अपनी लाइफ में ऐसी गाड़ी बस फिल्मों में ही देखी थी। अगर करण की गाड़ी लाखों की थी तो ये गाड़ी एटलीस्ट 2-3 करोड़ की थी। सनी मन ही मन सोचता है, चांस पे डांस करने का यही सही मौका है। सारे स्टूडेंट्स का ध्यान या तो कार पर था या तो युक्ति पर। इज्जत से निकलने का सनी के पास ये बेस्ट रास्ता था, और भले ही अंदर से वो डरा हुआ हो, पर सबके सामने शान से वो युक्ति के साथ कार में बैठ जाता है। आज पहली बार सनी कार में बैठा है और टेंशन में था कि कहीं उसके पुराने और गंदे कपड़ों से कार की सीट खराब हो गई तो लेने के देने ना पड़ जाएं। मैडम आई एम सॉरी, मुझे पहले बता देना चाहिए था, पर मैं रॉन्ग अविनाश हूँ। कॉलेज से थोड़ा आगे कार रोक देना प्लीज, मैं उतर जाऊंगा। सर, आप राइट अविनाश हो और मैं सच में आप ही की सेक्रेटरी युक्ति देसाई हूँ। आपके दादाजी मिस्टर अशोक मेहता जी ने मुझे आपकी मदद के लिए अपॉइंट किया है। मेरे दादाजी? अरे वो तो अपने लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तक बुक नहीं कर सकते, मेरे लिए सेक्रेटरी कहाँ से अपॉइंट करेंगे? मुझे लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। युक्ति के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ही तो आपके दादाजी ने मुझे भेजा है। युक्ति अपने फोन से किसी को वीडियो कॉल करती है और जब रिंग जा रही थी तो वो फोन सनी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको
आपके दादाजी देंगे। सनी कंफ्यूजन में जैसे ही युक्ति से फोन लेता है, फोन कनेक्ट हो जाता है और सनी देखता है कि स्क्रीन पर तकरीबन 65 साल के एक वेल ड्रेस्ड ओल्ड अंकल मुस्कुराते हुए सनी को देख रहे हैं। उन्हें देखकर सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दादाजी? सनी अपने दादाजी से 2-3 बार ही मिला था, वो भी कई साल पहले, और तब वाले दादाजी और अब वाले दादाजी के लुक में बहुत डिफरेंस था। वो वाले दादाजी तो सनी के चाचा से पान के भी पैसे लेते थे और ये वाले दादाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खाना भी 18 कैरेट की गोल्ड प्लेट में खाते हैं। दादाजी सनी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन पढ़ते हुए उससे प्यार से कहते हैं, मुझे पता है सनी कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जिनका जवाब मैं तुम्हें सही वक्त आने पर दूंगा, पर अभी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि ना तो तुम अनाथ हो और ना ही गरीब। हमारी फैमिली गुजरात की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है और तुम हमारे वारिस हो। ये सुनकर सनी को खुशी होने से ज्यादा गुस्सा आता है। कैंटीन का ह्यूमिलिएशन अभी भी उसके मन में ताजा था। ऐसा था तो आपने अभी तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? फैमिली होते हुए भी क्यों मुझे चाचा जी के घर पर रखा? पैसा होते हुए भी क्यों गरीबी में रखा? आपको नहीं पता, आपकी इस एक झूठ की वजह से मैंने कितना कुछ झेला है। लोग मुझे अनाथ कहते रहे, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे और आप सब कुछ चुपचाप देखते रहे। क्यों दादाजी, क्यों? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह थी और अब वक्त आ गया है तुम्हें वो वजह बताने का। ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक दादा ने अपने ही पोते के साथ ऐसा किया? वजह जानने के बाद क्या सनी दादाजी को माफ कर देगा या फिर उसका विश्वास दादाजी से हमेशा के लिए उठ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी के बिलियनर बनने की कहानी, केवल पॉकेट FM ऐप पर।